तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का, वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर मेरा फर्स्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या, वो भी बेसिक टू हाई। ठीक है स्टूडेंट, बेसिक टू हाई हम बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपना नोट वगैरह लेकर तैयार रहिए। जो भी चीज़ मैं बताऊंगा आप उसे बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वास्तविक संख्या जो चैप्टर फर्स्ट है, और इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नाइन्थ में जो आप पढ़े हैं कुछ संख्याओं के बारे में, वो संख्या की जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि भाई बेसिक तब तक आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा तब तक इन चैप्टर के क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक टू हाई मैं क्या लिखा हूँ, बेसिक टू हाई चलने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, सारी संख्याओं के बारे में बताऊंगा और चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, पहले हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर पे ही ये चैप्टर टिका हुआ है, तो पहले नंबर के बारे में जानेंगे। और मैं यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन परिभाषाएं लिख कर लेकर आया हूँ आप लोगों को, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप टेंशन ना लीजिए। पहली संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि पहली संख्या वास्तविक संख्या जो ये चैप्टर पहला है, इसे स्टार्ट करने पहले कुछ संख्याओं का ज्ञान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली संख्या है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। यह संख्या तो आप लोग जानते हैं, आप कक्षा 5, 4, 3, 2 ये बचपन की चीज़ें हैं। प्राकृत संख्या आपने पढ़े हैं, पिछले कक्षा में भी आपने प्राकृत संख्या का गहन अध्ययन किया है और आप जानते भी हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं अभी नोट्स दिखाऊंगा, नोट्स में लिख के लेकर आया हूँ, आप लोगों के सामने पेश करूंगा। लेकिन फिलहाल समझिए आप लोग कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं सब प्राकृत संख्या के अंदर आती हैं। जैसे प्राकृत संख्या में आप क्या कह सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये जो संख्या होती है सब गिनती वाली संख्या होती है। अगर यहाँ पे मैं 2 यहाँ पे पेन ऐसे रख देता हूँ, अब मैं इसको गिनूंगा तो सबसे पहले कहाँ से गिनूंगा? 1 से। 1, 2 ऐसे नहीं गिनते चलूंगा। तो जो भी गिनने वाली संख्या होती है वो सभी सभी प्राकृत संख्या होती है। तो इतना जान लीजिए कि जितनी भी संख्या है सब प्राकृत संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या हम गिनेंगे तो 1 से ही तो गिनेंगे। कोई भी संख्या गिनेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 पेन ले लेता हूँ, इस तरह अगर गिनना हो तो मैं कैसे गिनूंगा? 1, 2, 3। तो मतलब हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है? अनंत तक। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है सब गिनने के काम आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि जो प्राकृत संख्या होती है वो गिनने वाली संख्या होती है। मतलब जिन संख्याओं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं प्राकृत संख्या को। आप कहेंगे आप कि नोट्स कैसे बनाएं? तो चलिए, नोट्स के लिए मैं भी लेकर आया हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और नोटबुक में अपना लिख लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये नोट के लिए वो तो मैं समझाया हूं, और आप नोट किस प्रकार बनाएंगे? तो इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। देखिए मैं परिभाषा एक नहीं दो लिखा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर की परिभाषाएं क्या होती है कि जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। सिंपल भाषा में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक। ठीक है, या तो ये परिभाषा ये भी याद कर सकते हैं, या तो इस परिभाषा को ऐसे भी नोट आप कर सकते हैं कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक चीज़ देखिए, ये चीज़ भी नोट करना है आप लोगों को, बहुत अच्छी चीज़ है कि प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आपको समझ में आ गया? तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2 परिभाषा लिख दिया, कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं कि जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। ठीक है, वो प्राकृत संख्या कहलाती है, या तो कह सकते हैं कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और एक पॉइंट ये भी याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइए, आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए, तो पहला आपका प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया, अच्छी तरीके से आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं नोट आपको प्रोवाइड किया था अभी जस्ट। चलिए अब दूसरी संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होती है स्टूडेंट? तो दूसरी संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। देखिए अब होल नंबर्स क्या होता है? ये नंबर्स है यही, ठीक है। नंबर्स की स्पेलिंग में सही लिख देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि आप समझ सकें। नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर, देखिए होल नंबर बहुत आसान है। होल नंबर इतना आसान है कि जैसे आप प्राकृत संख्या का अंश लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। बस इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, अब ये आपका होल नंबर। आप कहेंगे इसका क्या मतलब? होल नंबर कैसे? तो मतलब कि जीरो सहित ये जो प्राकृत संख्या है, जीरो सहित प्राकृत संख्या के ये परिवार जो बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। मतलब पूर्ण संख्या को आप इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में, ये जो प्राकृत संख्या का समूह था यहाँ से लेके यहाँ तक प्राकृत संख्या का समूह था, इस प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। सिंपल। तो कोई आपसे प्राकृत संख्या पूछे तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके इन्फिनाइट तक। और कोई पूर्ण संख्या पूछ देगा तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेके इन्फिनाइट तक। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कि प्राकृत संख्या के परिवार में अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो किसी तरह भी परिभाषाएं आप डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको क्लियर हो गया होगा पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं। तो क्लियर हो गया ना स्टूडेंट की पूर्ण संख्या। अब आप सोचेंगे पूर्ण संख्या को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये भी मैं बता देता हूँ पूर्ण संख्या को कैसे लिखेंगे। तो नोट में, अपने नोट में जैसे कैसे लिखना है, तो नोट में आपको इस प्रकार लिखना है। कैसे? तो हेडिंग आपको पूर्ण संख्या डालना है, होल नंबर्स डालना है, इसके बाद परिभाषा लिखना है। नोट के लिए बता रहा हूँ, जो नोट बनाएंगे आप, तो आप नोट में 2 परिभाषा लिख सकते हैं। पहला कि जीरो सहित प्राकृत संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित प्राकृत संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, ठीक है। या तो आप ये परिभाषाएं दे सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए, जो प्राकृत संख्या का समूह था 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, उसमें अगर शून्य मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब चलिए एक पॉइंट और लिखना है, उसको आप लिख लीजिए। देखिए एक पॉइंट और उसके नीचे ये लिख लीजिए कि पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे प्राकृत संख्या को कैपिटल N से डिनोट करते थे, उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक की स्टूडेंट। तो आपको दोनों संख्या समझ में आ गया ना, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर कोई इस प्रकार लिख दे आपको N 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आप पूछे कि ये कौन संख्या है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बस कीजिए प्राकृत संख्या है, क्योंकि कैपिटल N से प्राकृत संख्या को ही लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल W लिख के और 0 1 2 3 डॉट डॉट लिख के पूछूं कि कौन सी संख्या है, तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि कैपिटल W से पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो एकदम, 2 चीज़ तो एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नो डाउट होना चाहिए। प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या जो गिनने वाली संख्या होती है, जिन संख्याओं से हम गिन सकते हैं वो प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या उसे कि प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या। तो सिंपल है, दोनों अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरी संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये तीसरी संख्या क्या है उसको हम जान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा है पूर्णांक संख्या। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स मतलब पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या क्या होता है जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक संख्या वो होता है कि 0 सहित तमाम धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 सहित, अब मतलब ये चीज़ है क्या कि या तो इस प्रकार भी आप कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। आप ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या में मैं ऋणात्मक प्राकृत संख्या मिला दूं। अब ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या? तो देखिए 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या था, लेकिन यह धनात्मक है। अब ऋणात्मक के लिए यहाँ पे माइनस लगा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये भी परिभाषा बन गया कि पूर्ण संख्या के परिवार में,
पूर्ण संख्या का ये परिवार था, इसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या मैंने मिक्सिंग कर दिया तो ये पूरा बन गया पूर्णांक संख्या बन गया। स्टूडेंट क्या बन गया? पूर्णांक संख्या बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या होती है सब पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कैसे लिखेंगे इसे अपने नोटबुक में पूर्णांक संख्या को, चलिए ये बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नोट कीजिए आप, देखिए अच्छे तरीके से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, आपको हेडिंग डाल देना है, लिखना है कि जीरो सहित तमाम धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए ये जीरो सहित तमाम, ये धनात्मक संख्या हो गया, तमाम ये ऋणात्मक संख्या के जो ये पूरा परिवार बन रहा है इसी को तो हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं कि दो परिभाषा कोई भी लिख सकते हैं आप, कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्ण संख्या था, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, देखिए यह प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक है, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए, तो देखिए मैंने मिला दिया तो हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। तो ये पूरी जो समूह आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा समूह ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक। अब पूर्णांकों को कैपिटल जेड द्वारा निरूपित करते हैं, ये भी बात आपको याद आना चाहिए। ठीक है, पूर्णांकों को कैपिटल जेड द्वारा निरूपित करते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब पूर्णांक जो होता है स्टूडेंट दो प्रकार का होता है। पूर्णांक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब आप सोचेंगे पूर्णांक दो प्रकार कैसे? तो पहला धनात्मक पूर्णांक जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है? तो शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से बड़ा, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये जितने हैं सब क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक। मतलब शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक, मतलब यहाँ से लेके जो एक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो संख्या दिखाई दे रही है आपको, यह आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक। क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक। तो कोई पूछेगा आपसे कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि शून्य से बड़े जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है आपका क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। अब दूसरा क्या आता है? ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, ये जितने होते हैं जिसके आगे माइनस लगे सब शून्य से छोटे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो शून्य से ये जो माइनस में पूरा है यह सब क्या है? आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक ये क्या स्टूडेंट? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आपको धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आ गया आप लोगों को। पूर्णांक पहले समझ में आ गया कि नहीं? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक भी समझ में आ गया आपको, धनात्मक पूर्णांक भी समझ में आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक भी। तो ये नोट आप बना के अच्छे तरीके से सजा के लिख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखिए आपको पूर्णांक समझ में आ गया ना कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए आपके सिंपल एकदम परिभाषा क्या है कि ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या में मैंने ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिला दिया तो ये पूरा ही पूरा जो ये समूह बन गया ये पूर्णांक संख्या का बन गया। और पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक जो कि शून्य से जितने भी बड़े होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और शून्य से जितने छोटे होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब तीसरी संख्या हो गया। अब देखिए ये संख्याओं को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में सारे ये अप्लाई होंगे। अब चौथी संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी संख्या है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब चौथी परिमेय संख्या, चलिए बताइए परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या? रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट? अब ये बताइए आप लोग। तो देखिए परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। अब P/Q का मतलब समझ रहे हैं कि P क्या होता है? अंश, और Q क्या होता है? हर।
मतलब अंश बटे हर के रूप में जिसे लिखते हैं वही तो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। बस ये होना चाहिए कि हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सभी परिमेय संख्या कहलाने लगेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। सिर्फ हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, आपको ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। हाँ, एक बात और बता दूं कि जो मैं अभी हम पूर्णांक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? पूर्णांक। क्या पढ़े हैं हम स्टूडेंट? पूर्णांक पढ़े हैं। तो देखिए सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक थे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, जितने भी पूर्णांक हैं ये सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। अगर मैंने 8/4 लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या। 17/5 मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया। पी यहाँ पे 17 हो गया, क्यू यहाँ पे 5 हो गया। अगर मैंने 8 लिख दिया तो ये भी तो पूर्णांक है। तो अब -8 कैसे परिमेय संख्या होगा? तो किसी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो जानते ही आप लोग। तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया कि नहीं? तो पी यहाँ पे 8, क्यू यहाँ पे 1। अगर मैं सिर्फ 5 लिख दूं तो ये भी परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? क्योंकि भाई 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, और 5/1 पी बटे क्यू के रूप में हो गया। पी यहाँ पे 5, क्यू यहाँ पे 1। ठीक है, कुछ भी आपको 22/7 मैंने लिख दिया तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया। तो मतलब कि जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएगा। बस ये होना चाहिए कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, ये बात आ गया समझ में आपको? बिल्कुल आ जानी चाहिए आप लोगों को। और एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या। तो आपको समझ में आ गया ना परिमेय संख्या किसे कहते हैं स्टूडेंट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब कैसे लिखेंगे आप इसको तो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, अब नोट कीजिए अपने नोटबुक में। आपको हेडिंग डालना है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स आप कैसे लिखेंगे कि वैसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में दर्शाया जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ क्यू जो है जीरो के बराबर, क्यू मतलब क्या? हर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 5/4 ये भी पी बटे क्यू के रूप में, -1/6 2 सही 1/4, यहाँ पे 5 के नीचे 1 लिख देंगे, ये भी पी बटे क्यू के रूप में आ जाएगा। -2 है उसके नीचे भी 1 लिख दूंगा, ये भी पी बटे क्यू के रूप में आ जाएगा। तो ये सभी की सभी संख्या परिमेय संख्या है। या तो आप एक परिभाषा और लिख सकते हैं इस प्रकार कि जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके जहाँ पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक है, तथा क्यू जो है शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है। सिंपल, ये भी परिभाषा अच्छा है। जैसे पी बटे क्यू के रूप में क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 5/4 2/8 9/7। और एक चीज़ क्या है? पी और क्यू पूर्णांक। तो भाई 5 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है। अब मैं लिख दूँ -8/4, तो -8 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, और पी और क्यू जो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। बस क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब आप कोई पूछे आपको कि जीरो, एक चीज़ देखिए ये बहुत बात है। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को मैं नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया कि नहीं? तो देखिए पी जीरो हो सकता है, क्यू नहीं ना जीरो होना चाहिए। तो क्यू तो यहाँ पे 1 है। तो आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या है, तो आप खूब बढ़िया से कर दीजिए कि जो जीरो है वो परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्लियर आ गया होगा। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ये नोट में लिख लीजिएगा कि जितने भी पूर्णांक हैं सभी के सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या होते हैं। जैसे -3 ये आपका पूर्णांक है, तो -3/1 नहीं लिख सकता हूँ, 5/1 नहीं लिख सकता हूँ, 22/7 ये भी। तो ये परिमेय संख्या आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसमें आपको नो डाउट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग नंबर्स की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या हो गया। अब ये भर गया, मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ। अब परिमेय संख्या चौथा था ना, अब पांचवा की ओर बढ़ सकते हैं। अब परिमेय संख्या की बात क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। अब जाहिर सी बात हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, तो परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो वैसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं वही तो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। सिंपल परिभाषा तो यही होना चाहिए। ठीक है, कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे
और नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो आपका क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब क्या, जैसे करड़ी में 5 हुआ, करड़ी में 7 हुआ, ठीक है, करड़ी में 2 हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, 0 तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 0/1 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया ना, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जिनका वर्गमूल नहीं निकले। अभी मैं लिख दूंगा करड़ी में 16, तो बताइए करड़ी में 16 क्या है, तो आप कहेंगे करड़ी में आ गया तो ये परिमेय है, कभी नहीं। ये करड़ी में जो है 16 ये परिमेय होगा। आप कैसे, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकाल ना सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, और 4 आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 4 के नीचे हम 1 लिख सकता हूँ, तो ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता। आप बताइए करड़ी 5 का वर्गमूल निकाल पाएंगे आप, 5 का वर्गमूल कभी निकलेगा, 7 का वर्गमूल निकलेगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा, कभी नहीं। तो इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप किस प्रकार लिखेंगे अभी बता देता हूँ। तो देखिए आपको इस प्रकार लिखना है, आपको हेडिंग डालना है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, लिखना है क्या, वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। नोट में आपको लिखना है, जैसे करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 2, करड़ी में 10 और पाई। ठीक है, अब देखिए एक बात, यहाँ पे जो पाई है, देखिए पाई जो है, पाई यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का ही मान जो 22/7 होता है वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो या आप तो ये इस प्रकार भी कह सकते हैं इसको कि जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यह बात आपको याद होना चाहिए नोट में। फिर या तो आप एक पॉइंट है, इसको भी आप नोट करना है आप लोगों को, कि पाई, जो पाई आप चिन्ह देख रहे हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन जो 22/7 है ये परिमेय संख्या होती है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए किसी कीमत पे। जो मेन फैक्ट हैं वो मैं लिख दिया हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप नोट बनाएं उसमें लिखें आप अच्छी तरीके से, और सब कुछ क्लियर हो जाए, आपका एक भी पॉइंट ना छूटे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब बात आती है, तब इतना चीज़ हमने पढ़ लिया, तो अब बात आती है चैप्टर पे। ठीक है, जो जिस चैप्टर का नाम है, अब चैप्टर का नाम क्या है, क्या है, 6वां वास्तविक संख्या, क्योंकि यही संख्या पढ़ना है हमको। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का तो यही नाम है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है वही वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब क्या, कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या। मतलब अगर मैं यहाँ 8/9 लिख देता हूँ, और यहाँ करड़ी में 2 मैंने लिख दिया, यहाँ 5/15 लिख दिया, या -8/7, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या कहलाएंगे। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ना। और मैं करड़ी में 8 लिख देता हूँ, तो ये भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, या अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी वास्तविक संख्या कहलाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही तो वास्तविक संख्या कहा गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब वास्तविक संख्या की परिभाषा कैसे लिखेंगे, इस प्रकार कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की जो संख्या होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में 1 हुआ, 4 हुआ, करड़ी में 3 हुआ, पाई हुआ, 2/3 हुआ, करड़ी में 5 हुआ, 22/7, ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। तो इतना चीज़ आपको नॉर्मल याद होना चाहिए पहले चैप्टर में। ठीक है, नंबर्स के बारे में, नंबर्स तो बहुत होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारे संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वो सारी संख्या नहीं पढ़ना है, मतलब हाई स्कूल के अंतर्गत जितने नंबर्स की ज़रूरत है वही नंबर्स हमको पढ़ना है। तो इतना चीज़ आपको अभी बेसिक में आना चाहिए, बेसिक में। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन क्लास था, इतना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य, इतना आना चाहिए। इसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर फर्स्ट है, अब लेक्चर सेकेंड आएगा कल, अब उसको आपको देखना है, डेली वीडियोज़ आएंगे, आप उसको देखना है, अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाना है आप लोगों को। तो ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।